के फजल व करम से 28 मई को जब 1998 को पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना, एक अहम तरीन लैंडमार्क है पाकिस्तान के लिए। और ख़ुसूसन हालिया दिनों में जो इंडिया ने अपनी तरफ से एक जारियत शो की पाकिस्तान की तरफ और रिटेलिएशन पे उसको जो जवाब मिला, और अल्लाह पाक के फजल व करम से वो जो एक एटमी क़ुव्वत का एज हमें हासिल था, अल्लाह पाक के करम से हमारे दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम हुए। तो ये दिन जो है हमें अल्लाह पाक के शुक्र से, अल्लाह पाक के करम से खैर और आफ़ियत और दुआओं के साथ गुजारनी चाहिए कि मुस्लिम ममालिक में अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी इज़्ज़त और अहमियत इस दिन की दी। बजट की तैयारियाँ इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने महदूद वसाइल में रहते हुए एक अच्छा जो अवाम दोस्त बजट है वो पेश कर सकें। ज़ाहिरी बात है कि महंगाई का एक लहर इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद है, लेकिन उस इंडेक्स को अगर देखें या उस मैप को हम देखें तो उसमें मुसलसल कमी आ रही बेतदरीज। तो हम कोशिश करेंगे कि इस बजट में आवाम को रिलीफ दें, एक तो डेवलपमेंट के मामलात में, क्योंकि उसका बड़ा अच्छा सोशियो इकनॉमिक इम्पैक्ट होता है, उसमें रोज़गार के रास्ते खुलते हैं। दूसरा जो है हमारे जो मुलाजमीन हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एक अच्छी रेज़ उनको दें ताकि वो अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है इस महंगाई के हालात को कवर कर सकें। जी, ये मैं आपको बताऊँ, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमने वो टारगेट अचीव नहीं किए। हाँ, पूरी तरह अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन 3100 से 3200 तक जो स्कूल बंद पड़े हुए थे वो स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल कर दिए गए हैं। जो कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे जो है HR डॉक्टर्स की कमी थी, अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस पावर को डिवॉल्व करके कमिश्नर की सतह पर और डिप्टी कमिश्नर की सतह पर डिवॉल्व करके डॉक्टर्स की भर्तियाँ कर दी, टीचर्स की भर्तियाँ कर दी, जिससे एक हद तक जो है वो HR जो उस अस्पताल में जो है डॉक्टरों की या स्कूलों में उस्ताज़ा की कमी थी वो काफ़ी हद तक कवर कर लिए। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा एक मरला, एक सफ़र बाकी है। तो कोशिश करेंगे उस बजट में भी, इस जो आइंदा साल का जो बजट है, चूँकि तरजीहात सबसे अच्छी जो होती है बजट की वो एजुकेशन और हेल्थ की होती है, तो प्रायोरिटी अभी यही रही। एक बहुत खुशी का एक आज मरहला था मेरे लिए, चूँकि एक अफसोसनाक वाक़या था। वो तकलीफ़ उन बच्चों की, उस चीज़ को शायद मेरे ख़्याल से कोई भी सिविलाइज शख्स अपने दिल से नहीं निकाल सकता। हम उनके ख़ानदानों के अगर उस गम के उस हद तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन एक हद तक हम उनके साथ शरीक हैं। लेकिन खुशी की बात ये पेश है कि आज पूरी असम्बली इस बात पर मुतफ़िक़ा तौर पर इकट्ठी थी और एक आवाज़ होकर एक पैगाम दिया था, और एक करारदाद भी बहुत अच्छी बात थी कि अपोजिशन की तरफ से आई थी। एक बहुत अच्छा साइन है। बजट की रकम क्या होगी पिछले साल की निस्बत? पिछले साल से ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह ताला, अच्छा बजट होगा। पिछले साल भी हमने खसारे वाला बजट नहीं दिया, सरप्लस था। इस साल भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि वो टारगेट सरप्लस का है और वो टारगेट जो हमें दिया गया वो पूरा करें, सरप्लस बजट का देंगे इंशाअल्लाह। सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा या इस बार फिर वो कलेक्टिवली गवर्नमेंट का डिसीजन है। हम वफाक को भी देखेंगे, चूँकि हमारे पास जो बड़ा चंक आता है पैसों का वो वफाक की तरफ से आता है। NFC भी हमारा जो शेयर है 9.09 जो शेयर है हमारा, तो उसको देखते हुए जो है हम अपना बजट जो है बनाते हैं। तो इंशाल्लाह वो मरकज़ को भी हम देखेंगे, और चूँकि गवर्नमेंट का कलेक्टिव एक डिसीजन होगा तो उस पर कैबिनेट बैठ के डिसीजन लेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा रिलीफ मुलाज़मीन को दे सके। इश्तिहारात मिलते हैं सवाल से भी कि कह रहे हैं ये बंद करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अखबार इंशाल्लाह एक बड़ा एक बेहतरीन, ये हमारी सकाफ़त और हम बचपन से इसी अखबार पढ़ते हुए गुज़रे, और पढ़ना, रीडिंग करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, और हमारा समाज, हमारा माशरा जो है वो अच्छी चीज़ों की तरफ आए। तो मुझे उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट की डिसीजन से उस पर एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा, उन इश्तिहारात को बहाल करने के लिए जो है दोबारा एक अमल इकदाम उठाएगी। लेकिन ये भी साथ साथ हम कहेंगे कि हमारे जो साफ़ी दोस्त हैं, जिस तरह वो तर्ज 90s में रहता था आर्टिकल लिखने का, बयानात लिखने का, एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का, और जिससे जो है एक खुशहाली जो एक अमन वाली सूरत हाल जो है एक बरकरार रहती थी, एक खुशी वाला माहौल पैदा होता था। अल्लाह पाक करे कि सूबे में, इस मुल्क में खुशियाँ लेकर आए, तो वो ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का किरदार भी हमारे साफ़ी दोस्त अदा करें। थैंक यू जी, थैंक यू।